हेलो। इस वीडियो लेक्चर में हम जो पोएम है टाइगर इन द जू, जो कि क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड की पोइट्री में इंक्लूड की गई है, उसकी पूरी हिंदी में समरी पढ़ेंगे। इस पोएम के पैराग्राफ समझेंगे। इस पोएम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, तो पोएट का नाम भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। टाइगर इन द जू, इसमें एक्चुअली जो टाइगर जो कि जू में रहता है उसके बारे में राइटर ने बताया है। तो पहला पैराग्राफ जो हम देखते हैं वो ये है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेक। सबसे पहले तो हर वर्ड की मतलब समझते हैं। स्टॉक का मतलब होता है घमंड या गुस्से से चलना। विविड यहाँ पर आ रहा है। विविड का मतलब होता है बहुत चमकदार यानी चमकीली। स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, चीते के ऊपर जो धारियाँ होती है उसका मतलब है स्ट्राइप्स। स्टेप्स ऑफ हिज केज, स्टेप मतलब कदम और केज मने उसका जो पिंजरा है। और यहाँ पर ही कौन है? आपका चीता, ठीक है। ही स्टैंड्स फॉर टाइगर। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड मने पंजे, वेलवेट मतलब जो शेर के पंजे होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। क्वाइट रेक, रेक मने होता है दहाड़, ठीक है। प्रचंड क्रोध, जो जब चीता या शेर चिल्लाता है तो उसे रेक कहा जाता है। तो चलिए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। ये तो शब्द से शब्द हो गया। यहाँ पर लेखक कह रहा है, मतलब कवि कह रहा है चीते के बारे में बताते हुए कि एक चीता पिंजड़े में किस तरीके से रह रहा है उसको उसने यहाँ पर बताया है अपने शब्दों के माध्यम से। उसने कहा वह मखमली गद्दी पर चुपचाप अपने पिंजरे में साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ गुस्से में चल रहा है। यानी जो चीता है उसकी सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। बस एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो दिखाई दे रहा है, उसकी चमकीली धारियाँ दिखाई दे रहे हैं उसके बदन पे। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो पिंजरे में केवल कुछ ही कदम चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चीते को हम खुले में छोड़ दें तो वो न जाने कितने कदम चल जाता है, उसकी चाल बहुत तेज़ होती है, लेकिन पिंजरे में वो चल नहीं पा रहा। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट, और उसके पैर गद्दीदार हैं और वो शांति से चल रहा है। तो वो क्वाइट क्यों है, वो शांत क्यों है? क्योंकि चीता कभी शांत नहीं रहता। इन हिज क्वाइट रेक, रेक मने दहाड़, वो शांति से चल रहा है पिंजरे के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि वो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता और उसकी दिली इच्छा है कि वो ओपन में चला जाए, खुले में छोड़ दिया जाए उसे, और फिर वो आराम से जंगलों में सैर कर सके। तो चीता मजबूर है, वो एक पिंजरे में कैद है। तो यहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग मने वो गुप्त रूप से इंतज़ार कर रहा है। शैडो मने होता है छाया, अंधकार। स्लाइडिंग रूप थ्रू मतलब है कि आराम और धीरे से फिसल रहा है। वाटर होल मतलब एक छोटा सा पानी का झरना जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं। एंड प्लम्प डियर पास, जहाँ पे छोटा सा हिरन का बच्चा इधर उधर पानी पीता है और घूमता है। यानी इन 4 लाइनों में लेखक ये बता रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, मतलब चीता सोच रहा है कि उसे अंधेरे में छिपा होना चाहिए, पानी के उस छोटे से छेद के पास जहाँ लंबी घास में से फिसलते हुए हिरण के बच्चे गुजरते हैं। तो चीता उस पिंजरे में कैद है और वो सोच रहा है कि उसे ऐसी जगह पर छुपा होना चाहिए जो कि पानी के किनारे हो, जहाँ पर हिरण के बच्चे पानी पीने आते हैं और वो आराम से उन्हें पकड़ करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो चीता इस तरीके से पिंजरे में घूम रहा है जैसे किसी विचारधारा में वो गुम है। तो इस बात को यहाँ पर लेखक ने कहा है कि वो कैद ज़रूर है चीता, लेकिन वो भी अपनी स्वतंत्रता की चेष्टा के बारे में सपने देख रहा है। अगला पैराग्राफ है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। तो चलिए यहाँ पर मतलब देखते हैं कि क्या क्या है। स्नार्लिंग मतलब होता है दांत दिखाते हुए गुर्राना। एज मने होता है जंगल के सीमा यानी किनारे। बेयरिंग मतलब होता है बेनकाब करना। वाइट फैंगस मतलब 2 सफ़ेद नुकीले दांत जो चीते में पाए जाते हैं। क्लॉज मने चीते के पंजे। तो यहाँ पर है
कि चीता ये सोच रहा है उसे जंगल के किनारे बसे घरों के चारों तरफ अपने सफ़ेद इंक जैसे दांतों या पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को आतंकित करते हुए घूमना चाहिए, और वो इसके बजाय यहाँ पर पिंजरे में बंद है। यानी ये भी बात यहाँ पर बताई गई है कि चीता जब जंगल में घूमता है तो जंगल में किनारे की तरफ बसे घरों के आसपास के लोग डर जाते हैं जब वो सफ़ेद दांत और पंजे दिखाते हुए वहाँ से गुजरता है। अगले पैराग्राफ में है, बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। लॉक्ड मतलब है वो बंद है, और कंक्रीट सेल मतलब वो जो पिंजरा जिसमें चीता कैद है वो ईंटों का बना हुआ है। स्ट्रेंथ मतलब चीते की सारी ताकत। बार्स मतलब सलाखें, यानी जो उसके पिंजरे की सलाखें हैं, उसकी जेल है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब वो देख रहा है कि उसकी पिंजरे की क्या लंबाई है। इग्नोरिंग मतलब ध्यान नहीं दे रहा। विजिटर मतलब जो लोग उसको देखने आ रहे चीते को, वो विजिटर्स को यानी और लोगों को वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं कि वह शेर जो है, वो जो चीता है, वो कंक्रीट कोठरी में बंद है, यानी ऐसी जेल में बंद है जो ईंटों की बनी हुई है और उसमें लोहे की सलाखें लगी हुई हैं, और इस तरीके से वो उस पिंजरे की सलाखों को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा। इसीलिए कहा गया है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है वो उन सलाखों के पीछे बंद हुई है। वैसे वो देख रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो लोग उसको मिलने आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो उसको पिंजरे में बंद उसकी लंबाई चौड़ाई को देख रहे हैं चीते की, लेकिन चीता उन अपने से मिलने आने वाले आगंतुकों को नहीं देख रहा कि कौन उसको देखने आ रहा है, कौन नहीं देखने आ रहा। वो उनको इग्नोर कर रहा है, वो चीता उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पोएम का ये लास्ट पैराग्राफ है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पर लास्ट वॉइस एट नाइट का मतलब है रात के पहर की आखिरी आवाज़, और पेट्रोलिंग कार्स मतलब है वो गाड़ियाँ जो कि चीते की निगरानी करने के लिए रखी जाती हैं। स्टेयर मतलब वो लंबे समय तक घूरता रहता है। ब्रिलियंट आइज़ मतलब अपनी चमकदार आँखों से। वो अब ये जो चीता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो रात को गश्त लगा रही कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है, मतलब जब तक वो सोता नहीं है वो कारों की आवाज़ को सुनता रहता है, और अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते हुए तारों को घूरता है, मतलब वो आसमान में देखता रहता है कि कब वो पिंजरे से आज़ाद होगा। तो इस प्रकार से चीता जो है वो पिंजरे में